गुड मॉर्निंग। रेडी हो आप सब सीखने के लिए आज? वैसे भी काफी कम लोग हैं ट्रेनिंग में, तो भाई जिस चेक कर लो टीम को। ठीक है। जिसकी भी टीम से लोग गायब हैं या ट्रेनिंग में नहीं है उनको आप इनवाइट कर लो। अब मेरी भी टीम से बहुत लोग नहीं है अभी ट्रेनिंग में। और आज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। और काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो। बहुत ही कम लोग हैं। चलो कोई नहीं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे आपको ट्रेनिंग का टॉपिक पता है? आप सबको ट्रेनिंग की टॉपिक क्या है? आज की ट्रेनिंग किस टॉपिक पे होने वाली है हमारी? आप सब बता सकते हैं। थर्ड पार्टी। राइट। बिल्कुल। थर्ड पार्टी आज हम सीखने वाले हैं थर्ड पार्टी। ठीक है। और थर्ड पार्टी होती कैसे है, कैसे क्या चीज होती है, थर्ड पार्टी कैसे करानी चाहिए, है ना? ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, इस ट्रेनिंग में। तो अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड करना। अब 8 बज चुके हैं तो बस। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। देखो, थर्ड पार्टी मैं आपको बताती हूँ होती क्या है पहले। ठीक है, जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी होती क्या है। ठीक है। देखो, थर्ड पार्टी हम क्यों कराते हैं? थर्ड पार्टी का मतलब होता है, जैसे मान लो दो इंसान के बीच में कोई तीसरा इंसान है। ठीक है। बिल्कुल थर्ड पार्टी है। और मान लो कि हम थर्ड पार्टी कहते हैं किसको है? थर्ड पार्टी मतलब तीसरा कोई इंसान हो जाता है ना? जब दो लोग हैं, दो लोग हो गए, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है। ठीक है, तो वो थर्ड तीसरा इंसान होता है, उसको हम थर्ड पार्टी बोल देते हैं। और अपने बिजनेस में थर्ड पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। देखो, थर्ड पार्टी हमें हम क्यों कराते हैं? ठीक है। थर्ड पार्टी होती क्या है मैं आपको बताऊं तो, थर्ड पार्टी अपने सीनियर्स से सीनियर को लेकर के या फिर अपने बिजनेस को लेकर के, सेल को लेकर के, ठीक है, वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपने जो हमारा रेगुलर पार्टनर सेल है, ठीक है, हम थर्ड पार्टी का यूज करा करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है। जहां से उसको और अच्छे से बिजनेस को लेकर क्लियरिटी मिले कि ठीक है, कि बिजनेस जो भी देख रहा है, जो सीख रहा है, उसके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है ना कि क्या है, किस तरीके से चीजें हैं। तो अगर देखो, पहले बात तो हम बताते हैं उसको अपनी तरफ से जो भी चीजें होती हैं। लेकिन कोई तीसरा इंसान आकर के उसको बताता है तो लगता है उसको और थोड़ा सा उसके अंदर जो ट्रस्ट होता है ना और अच्छे से बिल्ड होता है। उसको लगता है कि हाँ, चीजें बहुत अच्छी हैं। और बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियरिटी भी उसके माइंड में होती है। तो हम अपने सीनियर से कनेक्ट कराने के लिए, अपने बिजनेस को और ज्यादा वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, और खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम थर्ड पार्टी कराते हैं। ठीक है। ओके। चलिए। और थर्ड पार्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में। ठीक है। वैसे जो पहले के लोग हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है थर्ड पार्टी होती क्या है। ठीक है, बस बट जो न्यू लोग हैं उनको जानना जरूरी है। ठीक है। थर्ड पार्टी कैसे करानी चाहिए, किस तरीके से करानी चाहिए, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो थर्ड पार्टी के लिए आप जानते होगे ना, कोई भी जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, ठीक है, अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए तीसरी पार्टी का यूज करते हैं, थर्ड पार्टी का यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते होगे, आप जैसे कि ले लो कोई शैम्पू का ब्रांड हो गया, है ना, बहुत सारे शैम्पू है उसके ब्रांड हो गए। कोई साबुन का ब्रांड हो गया, लक्ष्य साबुन, आप देखते हो बहुत सारे उसको एक्टर्स प्रमोट करते हैं, है ना। थर्ड पार्टी वो हो गए। देखो, कंपनी किसी और की है, प्रमोट कोई और कर रहा है, नहीं कोई तीसरा इंसान आकर के उसको प्रमोट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी हो गया। ठीक है। तो ये तो इस तरीके से अदर जो कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं, वो थर्ड पार्टी का यूज करके अपने चीजों को प्रमोट करते हैं लोगों तक। नॉर्म मतलब अपनी चीजों को लेकर के जाते हैं लोगों तक। ठीक है। और उनको देख करके जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उनको देख करके क्या लुक करते हैं, उनको बाई करते हैं। ठीक है। तो देखो, हम यहाँ ये जानेंगे कि थर्ड पार्टी क्यों करानी चाहिए। ठीक है। और बहुत जरूरी है कि जानना इस चीज को क्यों करानी चाहिए थर्ड पार्टी। मैं आपको ये बताती हूँ थोड़ा। मैं जो बता रही हूँ क्लियर हो पा रहा है ना? आप बता सकते हैं। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? बहुत कम लोग हैं ट्रेनिंग में, अच्छा नहीं लग रहा है ये कम लोगों में। चलो कोई नहीं। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है तो।
पहली बात तो देखो, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पार्टनर को सीरियस करने के लिए, ठीक है। कई बार पार्टनर्स ऐसे मिल जाते हैं जो सीरियस नहीं होते, उनको लगता है कि बस चीजें ऐसे ही हैं, नॉर्मली उनको चीजें लगती हैं, ठीक है। तो अगर हम थर्ड पार्टी का यूज कराते, अपने सीनियर से बातचीत कराएं उनकी, ठीक है। जो भी सीनियर्स हैं, या किसी तीसरे इंसान से, मतलब कि मान लो कि अपने आपको लगता है कि भाई मेरी टीम में एक अच्छा इंसान है जो अच्छे से चीजों को लेकर के गाइड कर सकता है, तो उससे भी आप थर्ड पार्टी करा सकते हो। तो वो इस तरीके से उसकी जो अपनी बिजनेस की वैल्यू क्रिएट हो जाती है उस इंसान के नजर में, कि हाँ लगता है कि हाँ कोई सही चीज है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कोई तीसरा इंसान बताता है तो उसको और अच्छे से हमारे, जब हम कोई भी चीज करते हैं ना, कोई तीसरा इंसान उस चीज को आकर के बताए तो हमें और उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। कई बार ये ऐसा भी होता है ना, कि किसी के कहने से नहीं, हमारे अगर हम उसको बताए तो नहीं समझ में आए, कोई तीसरा इंसान अगर उसी चीज को बता रहा है तो वो ज्यादा उसको वैल्यू देता है, उसको ज्यादा वो समझ पाता है उस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत जरूरी है अपने पार्टनर्स को सीरियस करने के लिए थर्ड पार्टी का यूज करना, ठीक है। दूसरा ऐसा आता है अपने बिजनेस की क्लियरिटी करने के लिए थर्ड पार्टी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है कि वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो हल्के में चीजों को ले रहा होता है, ठीक है। वो सोचता है कि बस बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। तो अपनी बिजनेस को वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी थर्ड पार्टी हम करा सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने डे 2 का ट्रेनिंग दे दिया, उसको डे 1 की ट्रेनिंग दे दी, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे ये हाइप क्रिएट करके ये बोल सकते हैं कि देखो भाई, अगर आपको आगे की ट्रेनिंग से मिलेगी तब तक, जब तक मेरे सीनियर आपसे बातचीत नहीं कर लेंगे, जब तक उनको नहीं लगता कि आप सही तरीके से सीख सकते हो, या तो मेरे पास सीटें अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बहुत काफी कम सीटें, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो सीटों की बहुत ज्यादा कमी होती है हमारे पास। तो अगर आपको आपके अंदर जो हमारे सीनियर आपसे बातचीत करेंगे, मेरे सीनियर्स को लगा कि हाँ आप सचमुच में सीख सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आपको एक सीट मिल सकती है, या तो आपको आगे की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। तो उसके नजर में जो हमारा बिजनेस हो जाता है, वहां से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको लगता है कि हाँ सचमुच में है चीजें, और उसको लेकर के वो सीरियस थोड़ा सा हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी हम थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है प्रोस्पेक्ट के डाउट को क्लियर करने के लिए, है ना। देखो प्रोस्पेक्ट के बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, मतलब कई बार देखो, जब कोई भी जब इंसान नया नया इस बिजनेस में आता है, चाहे मैं हो चाहे कोई भी आया हो, है ना, तो स्टार्टिंग में हम सबको कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स होते थे, है ना, कि क्या है काम, क्या रहता है, किस तरीके से चीजें होती है, तो सबके मन में सेम डाउट्स रहते हैं, है ना। तो कई बार होता है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है हमसे थोड़ा कम पूछ पाता है, ठीक है। तो उसके जो भी डाउट्स होते हैं, अगर सीनियर से हम अपनी बातचीत कराते हैं, तो जो भी हम उससे बोल सकते हैं कि हाँ देखो, आपके मन में जो भी डाउट्स वगैरह चल रहे होते हैं, आप आप मतलब अगर सीनियर से मैं आपकी बातचीत कराऊंगा, ठीक है, तो उनसे आप प्रॉपर पूछ करके अपने जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके मन में जो भी डाउट्स होंगे, है ना, कई बार होता है काम क्या करना पड़ेगा, लोगों का सबसे बड़ा तो डाउट यही होता है, काम क्या करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कोई चेन बनाने का काम तो नहीं होता, जोड़ने का काम तो नहीं होता यहाँ पे, और भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसके मन में। तो उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी हम थर्ड पार्टी का यूज कराते हैं, ठीक है। और ये डाउट्स खासकर उन लोगों के साथ में होता है जो लोग न्यू लोग होते हैं ना, जो नए नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं, और उनको वो प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो बहुत सारे वो क्वेश्चन करता है उनसे। जैसे कि हम लोग को तो, जैसे जो पुराने ओल्ड लोग हैं उनको तो पता हो चुका है कि किसको उसको हैंडल किस तरीके से करना है ना। तो उसको आसानी से हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो न्यू लोग हैं ना, उनके साथ एक खासकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें नहीं पता कि इसको हैंडल कैसे कैसे, वो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको कैसे हमें हैंडल करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको न्यू हो तो आप इसमें अपने सीनियर्स की आप हेल्प लेकर के आप थर्ड पार्टी करा सकते हो, है ना। जैसे कि उन जो भी उसके डाउट्स होंगे आपसे नहीं पूछ पा रहा, तो अपने सीनियर से आपके पूछ करके उसको क्लियर कर लेता है। और इस तरीके से जो भी उसके माइंड में डाउट्स वगैरह रहते हैं तो क्लियर हो जाते हैं, आगे चल के वो बिजनेस को अच्छे से सीखता है, और सीख के अच्छे से सीखेगा तो स्टार्ट भी करेगा, है ना। तो वो चीजें हो जाती हैं, उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम थर्ड पार्टी का यूज कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि क्लियर है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे लगा कि बहुत शांति हो। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है तो। आप सब एक्टिव रहे इस तरीके से, अच्छा लगता है ना। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है तो इसको अप्लाई भी करना है ना। और उसके बाद आता है ना। चलिए, तो मैंने बता ही दिया कि अपनी बिजनेस की वैल्यू क्रिएट कराने के लिए हम थर्ड पार्टी कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है जो कि सीनियर से, जैसे कि अपने सीनियर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी जो सीनियर्स होते हैं ना, अपने बात करा रहे होते हैं,
तो सीनियर से कनेक्ट कराने के लिए देखिए, हम सीनियर से कनेक्ट करा देंगे, तो अगर हम न्यू है बिजनेस में तो हम उतने अच्छे से फॉलो अप नहीं ले पाए, तो हम सीनियर से बातचीत करके उससे कनेक्ट करा देंगे। तो सीनियर से कनेक्ट हो जाएगा तो सीनियर भी उनके अच्छे से फॉलो अप ले सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी थर्ड पार्टी कराना यहाँ के लिए भी बहुत जरूरी है ना। थर्ड पार्टी हम यहाँ से भी करा सकते हैं। अगर आप न्यू हो, आप अगर आप पुराने हो तो खुद ही आप हैंडल कर सकते हैं इन चीजों को। हाँ, बाद में थर्ड पार्टी करा करके जैसे अपने बिजनेस को लेकर के, सीट को लेकर के, है ना, इन सब चीजों को लेकर के, सीनियर्स को कनेक्ट कराने को लेकर के आप वहां पे वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी आप यूज करा सकते हो। तो ये था क्यों हमें थर्ड पार्टी क्यों करानी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ आपको क्यों करानी चाहिए। जो भाई थर्ड पार्टी नहीं कराते हैं, अपने आप से मतलब चीजों को हैंडल करते हैं, आप थर्ड पार्टी कराया करें, है ना। सीनियर से आपको वहां से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है जब आप न्यू होते हो। और दूसरी चीज जैसे कि थर्ड पार्टी आप कराते हो ना, सीनियर से जब आप बात कराते हो, तो मैंने एक चीज जिससे सीखा है वहां से कि जब सीनियर्स जो भी जैसे प्रोस्पेक्ट जो भी क्वेश्चंस होते, जो क्वेश्चंस वो करता है ना, तो जो सीनियर्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो आप उनको सुन सकते हो, और सुनने के बाद आप सीख सकते हो कि हाँ सीनियर किस तरीके से उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उनकी बातों को सुन करके सीख लिया तो आप भी सेम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, जब मैं अपने सीनियर से बात कराया करती थी पार्टनर्स की, तो मैं सुनती थी कि सर या मैम किस तरीके से उससे बात करें, जो भी वो पूछ रहा है कि वो क्या बता रहे हैं उसको, जो भी वो पूछ रहा है उस चीज का क्या सब उसको मतलब रिप्लाई क्या दे रहे हैं, उसका आंसर क्या कर रहे हैं, उसको किस तरीके से क्लियरिटी दे रहे हैं चीजों को लेकर के। तो वो चीजें मैंने यहाँ से सीखी और उस चीजों को सीख सीख के ही मैंने अप्लाई करा है। तो वहां से आपको सीखने को भी मिलती है, मतलब पार्टनर्स तो आपको अच्छी बात है कि वो सीख रहा है, वो क्लियर हो रहा है, लेकिन साथ साथ में आपको भी सीखने को वहां पे मिलता है कि हाँ कैसे मैं भी इन फ्यूचर इन जो भी इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उसको मैं भी किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ खुद से, ठीक है। तो खुद को भी, सेल्फ को भी सीखने को वहां से मिलता है हमें, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इस तरीके से आप करा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी करानी कब कब चाहिए आपको, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि क्यों करानी चाहिए, अब हम ये जानेंगे कि थर्ड पार्टी कब कब हमें करानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि थर्ड पार्टी मतलब, थर्ड पार्टी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताई थी, जब हम दोनों है दूसरा, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है, जिसको सीनियर अप्रोच भी बोलते हैं ना। सीनियर से हम अपने कनेक्ट कराते हैं, सीनियर से बातचीत कराते हैं अपने पार्ट जो प्रोस्पेक्ट हमारा होता है उससे। तो ये होता है हमारा थर्ड पार्टी, ठीक है। अब करानी कब कब चाहिए ये जान लेते हैं। देखो, एक तो थर्ड पार्टी हम करा सकते हैं पीपीटी के बाद, पीपीटी आफ्टर, या तो डे वन, या तो कह सकते हो आप अगर आप इनरोलमेंट के ऊपर काम करो तो आफ्टर इनरोलमेंट का आप अगर वो सेंड कर देता है आपको पे करके, तो उसके बाद आप प्रॉपर सीट या ट्रेनिंग्स की हाइप क्रिएट करने के लिए थर्ड पार्टी आप करा सकते हैं, ठीक है। और ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग न्यू है ना। अगर आप न्यू हो बिजनेस में, अभी आपने बस स्टार्टअप करा है, अभी कुछ टाइम ही आपको आपको नहीं पता किस तरीके से आपको गाइड करना है प्रोस्पेक्ट को, तो अपने सीनियर से डे वन के बाद या पीपीटी के बाद से आप अपने सीनियर से बातचीत करके या करा करके उसकी थर्ड पार्टी करा करके उससे कनेक्ट करा दिया करो, सीनियर से नंबर वगैरह सेंड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो सीनियर्स होंगे उनको जो आगे की ट्रेनिंग्स होगी वो प्रोवाइड करा देंगे, उसको बढ़िया से हैंडल भी कर लेते हैं, और आपको सीखने को भी मिलता है, साथ साथ में जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो भी अच्छे से सीख करके क्लोज भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपका काम भी चल रहा होता है, आपके प्रोस्पेक्ट के डाउट भी क्लियर होते हैं, प्लस आपको भी सीखने को मिलता है वहां से, ठीक है। तो पीपीटी के बाद आप ये थर्ड पार्टी करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू है, देखिए जो लोग पुराने हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो आप मतलब डे वन की बात कराने की बहुत नीड नहीं पड़ती है। बहुत अगर लगता है कि भाई प्रोस्पेक्ट बहुत सीरियस नहीं है तो थोड़ा बहुत करा सकते हैं कि हाँ सीरियस हो जाए, ताकि आगे ट्रेनिंग्स को अच्छे से अटेंड करे। और देखो एक ये भी चीज होता है कि अगर थर्ड पार्टी हम करा देते हैं ना, तो उसकी नजर में जो हमारा बिजनेस होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो चीजों को लेकर के वो और वो सीरियस रहते हैं, सीनियर्स बात करते, तो ट्रेनिंग्स को लेकर के बताते कि भाई ये ट्रेनिंग्स ऐसे ऐसे आपने अटेंड करना है, प्रॉपर नोट्स आपकी आनी चाहिए, है ना। प्रॉपर अगर आपका स्क्रीनशॉट कोड वगैरह आना चाहिए, चीजें आपको प्रॉपर ये सारी चीज देखी जाएगी। अगर इन चीजों को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका जो ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके मन में पहले से एक चीज हो जाता है कि हाँ भाई मुझे मतलब प्रॉपर 3 दिन का 4 दिन का समय देकर के ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, ठीक है। तो उसकी नजर में एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है वहां से, तो प्रॉपर वो ट्रेनिंग्स को लेकर के अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हो जाता है और अच्छे से सीखता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ तक के क्लियर है आप सबको। देखो और बहुत फास्ट हो रहा है तो मुझे आप बता देना, ठीक है। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए वहां पे भी आप मुझे बता देना, मैं दोबारा से समझाऊंगी उन चीजों को, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम तो सब पुराने ही लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, और उनको तो हम लोग सबको आता ही है।
चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो सेकेंड आ जाता है डे 1 के, डे 2 के बाद हम थर्ड पार्टी करा सकते हैं। ठीक है, डे 2 का मतलब आपने डे 1 अटेंड करा दिया, डे 2 अटेंड करा दिया, है ना। तो देखो ये मैं अपनी चीजें बता रही हूँ, आप चाहो तो जिस तरीके से मैंने आपको जैसे कि आपको कोई दूसरा तरीका जिस तरीके से आप अप्रोच करा रहे हैं सीनियर से, तो आप अपने तरीकों को भी यूज कर सकते हो अगर आपको वहां से अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो। ठीक है। और फॉर डे 1 के बाद देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे डे 1 के बाद आप किससे बात कराओ। ठीक है, डे 1 के बाद अगर आपको बात करानी है या पीपीटी के बाद अगर आपको बातचीत करें, तो अपने फर्स्ट अपलाइन से आप बात कराया करो, जो आपके फर्स्ट अपलाइन आते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो वहां पे आप उनसे अपनी बातचीत करा करके सीनियर से अपने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करा सकते हो, वो उसको प्रॉपर अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है डे 2 के बाद हम सीनियर अप्रोच या थर्ड पार्टी करा सकते हैं, है ना। डे 2 के बाद जैसे कि वहां पे डे 2 में बिपिन डुलन सर ने प्रॉपर अच्छे से बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर क्लियरिटी करते हैं, भाई जॉब करने वाला बिजनेस करने वाले में डिफरेंट क्या होता है, कैसे एक जॉब करने वाला मतलब पूरे लाइफ काम करता रह जाता फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पाता, कैसे कि बिजनेस में कम टाइम में उसी समय में बहुत आगे जाता है और बहुत सारा पैसा कमा लेता है, उसमें अंतर क्या होता है, कामों में क्या अंतर होता है ना। प्रॉपर चीजों को लेकर के बताते हैं, फिर अपने बिजनेस को लेकर के बताते हैं, फॉरएवर को लेकर के प्रॉपर उसको लेबर्स वगैरह को इनकम कैसे आएगी, सारी चीजों को क्लियर करते हैं वहां पे। और एक और चीज वहां पे क्लियर करते हैं कि वहां पे हमारी आईडी कैसे जनरेट होती है ना। तो वो चीजें हम प्रॉपर उसकी वैल्यू क्रिएट करने के लिए कि आईडी का बहुत सारे लोग नहीं करते हो तो अच्छी बात है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं तो ये करती हूँ कि जैसे डे 1 डे 2 मैंने उसको दे दिया प्रॉपर अच्छे तरीके से, और उसकी आईडी तभी मैं क्रिएट कराती हूँ जब प्रॉपर सीनियर से बात हो जाती है। ठीक है, मैं इसको ये बोल देती हूँ कि देखो आईडी तभी आपकी क्रिएट होगी जब मैं अपने सीनियर से आपकी बातचीत कराऊंगी, अगर सीनियर को लगा कि आप सीरियसली सही से सीख रहे हो। ठीक है, तो ही सर आपको अगर आप अलाउ कर देंगे तो मैं आपको आईडी आपकी क्रिएट करा दूंगी। ठीक है। और इस तरीके से बोल करके प्लस आपका सीनियर से प्रॉपर सीनियर की हाइप क्रिएट कर दो, वैल्यू क्रिएट कर दो कि सर ऐसे हैं, मतलब जो भी आपके फर्स्ट अपलाइन आते हैं, जो भी जिनसे आप कराना चाहते हो सेकंड अपलाइन से जो भी आते हैं, उनकी प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करो। उनके बारे में पहले से आप बता दो कि सर ये हैं ऐसे हैं, मैम ये हैं ऐसे हैं, और प्रॉपर उनके बारे में चीजें बता दो। अगर आपको मतलब जैसे कि मेरे तो फर्स्ट अपलाइन भी सुपरवाइजर है, सेकंड अपलाइन भी सुपरवाइजर है ना। उसके बाद रूपाली मैम आते हैं। तो मतलब कि अगर मुझे उनके बारे में प्रॉपर बता दो, अगर सुपरवाइजर तो बताओ कि हाँ सुपरवाइजर हैं और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करा है, बहुत अच्छे सपोर्ट मिलता है प्रॉपर। अगर आपसे मैं बातचीत कराऊंगी तो आपको भी काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, और अक्सर ने कुछ चीजें आपको बता दिया, अगर सर का आपको सपोर्ट मिलेगा तो इन फ्यूचर आप भी अपने बिजनेस को काफी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो और काफी आप भी ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर सीनियर्स के अपने हाइप क्रिएट करके आप थर्ड पार्टी मतलब सीनियर अप्रोच डे 2 के बाद प्रॉपर आईडी के लिए, प्लस उसमें हम ग्रुप में भी ऐड कराना होगा तो ग्रुप की भी प्रॉपर अगर बातचीत करें तो सीनियर प्रॉपर उसकी वैल्यू पहले से ही क्रिएट कर देते हैं, ग्रुप की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ग्रुप में भी उस तरीके से वहां पे वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो डे 2 के बाद जैसे मेरा होता है कि मैं डे 2 के बाद ग्रुप में ऐड करवा देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी डे 2 के बाद बातचीत करवा करके इस तरीके से आप कर सकते हो मतलब थर्ड पार्टी या सीनियर अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको कि डे 2 के बाद ही हम थर्ड पार्टी करा सकते हैं। डे 1 के से डे 1 में भी करा सकते हैं, फिर डे 2 के बाद आईडी को लेकर के करा सकते हैं, ये आपकी चीजें हैं। ठीक है, आप अगर कोई दूसरे तरीके से यूज कर रहे हो, दूसरा तरीका अप्लाई कर रहे हो, किसी अदर तरीके से आप थर्ड पार्टी करा रहे हो, अगर फिर आपको वहां से अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप उसी तरीके से यूज करके आप करा सकते हो। मैं अपनी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, वहां से अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आ सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई चीजें और अच्छे से करनी है, प्रॉपर हर एक चीज की बढ़िया से वैल्यू क्रिएट करनी है, तो बढ़िया से आप बातचीत करा सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि भाई डे 2 के बाद प्रोस्पेक्ट से बात कराएंगे और आईडी वगैरह क्रिएट करा देंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोस्पेक्ट हमारा फ्री नहीं हो पाता है, या तो उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं, कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो आप मतलब उसको बातचीत करा दिया करो, तभी उसकी आईडी क्रिएट कराया करो। ठीक है, या तो डे 3 से पहले पहले यही कहूंगी, डे 3 से पहले पहले उसकी आईडी क्रिएट करा कर उसको ग्रुप में ऐड करा दिया करो आप सही तरीके से। ठीक है, अच्छे से इस तरीके से आपके सीनियर से वो कनेक्ट भी हो जाएगा, उसकी चीजों को लेकर डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे, साथ में वो आईडी वगैरह भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी थर्ड पार्टी हम करा सकते हैं अपने टेस्ट को क्लियर कराने के लिए। ठीक है, देखिए थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा लो फील हो रहा है, तो आप इस चीज को माइंड ना करें। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो मैं आपको बता थी टेस्ट क्लियर कराने के लिए भी आप अप्रोच करा सकते हो, थर्ड पार्टी करा सकते हो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं सब लोग कराते होंगे टेस्ट क्लियर कराने के लिए, कोई अपने आप से तो टेस्ट लेके मतलब एस प्लान नहीं देता होगा, है ना।
तो टेस्ट क्लियर कराने के लिए भी आप थर्ड पार्टी सीनियर अप्रोच करा सकते हैं, कराते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर उसकी जब प्रॉपर वो सब कुछ सीख जाए, है ना, D3 उसका हो जाए, सब कुछ अच्छे से नॉलेज हो जाए उसको सही तरीके से, उसको टेस्ट वगैरह PDF वगैरह पहले से आप सेंड कर दिया करो, पहले से उसको चेक कर दिया करो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उसको पूछते उससे है नहीं, मतलब कि उसकी नॉलेज को नहीं चेक करते हैं कि उसने सीखा है। कई बार तो ऐसा था प्रोस्पेक्ट को हमने D3 भी दे दिया, फिर भी उसको अभी कंपनी को लेकर के, CC को लेकर के, लेवल को लेकर के चीजें नहीं पता है। तो कई बार हम उसके बारे में मतलब उसकी चीजों को बिना नॉलेज को बिना चेक किए हम सीनियर से बात करा देते हैं वहां पे। हमको लगता है कि हाँ इसने D3 अटेंड कर लिया है, अब इसकी ID क्रिएट ऑलरेडी हो ही गई है, लाओ अब मैं सीनियर से बात करा के इसका टेस्ट क्लियर करा देता हूँ। तो कई बार जब सीनियर्स उससे बातचीत करते हैं, ये चीज मैंने भी फील करा है कि जब सीनियर उससे बातचीत कर रहे होते हैं तो वहां पे सही तरीके से वो चीजों को नहीं बता पाता एक्सप्लेन करके, जिस तरीके से सीनियर्स उससे पूछते हैं। तो भैया पहले से था मतलब आप टेस्ट कराने से पहले एक बार खुद आप उसका टेस्ट ले लिया करो कि हाँ वो चीजों को सही तरीके से बता पा रहा है कि नहीं बता रहा है। हाँ कुछ कुछ जगह से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो वो अलग बात है, क्योंकि थोड़ा सा जो प्रोस्पेक्ट होते हैं नर्वस भी हो जाते हैं, उनके मन में थोड़ा डर भी हो जाता है, लगता है कि यार टेस्ट देना है, मतलब होगा नहीं होगा, है ना, अगर मैं फेल हो गया तो शायद मुझे ऐसा रिजेक्ट भी कर दिया जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं भी थोड़ा बहुत नर्वस हो जाए तो वो चीजें अलग बात है, लेकिन बिल्कुल ही ना बता पाए चीजों को लेकर के तो वहां पे वो चीजें सही नहीं है। तो पहले से आप प्रॉपर उसको नॉलेज उसको दे दिया करो, या तो खुद से आप बताया करो चीजों को, है ना। डे 1 के बारे में जैसे आप कंपनी की प्रोफाइल को लेकर के आप बताया करो, उसको पहले से आप बता दिया करो, डे 1 के बाद या डे 2 तक आप उसको बता दिया करो कंपनी की प्रोफाइल को लेकर के, है ना। और डे 3 के बाद उसके पर्सनली बातचीत करके प्रॉपर आप चाहो तो नोट करवा दिया करो अलग से समय लेकर के कि भाई कंपनी के बारे में, CC के बारे में, लेवल्स के बारे में, अर्निंग्स के बारे में, है ना। बेसिक बेसिक चीजें उसको बता दो, पूरा डीपली बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि हाँ बेसिक बेसिक उसको पता होना चाहिए। डीपली तो प्रॉपर वो हमारे बिजनेस का पार्ट बनेगा, तो डीपली तो चीजें सीख ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो उसको हमने बेसिक बतानी चीजें हैं। तो जो बेसिक बेसिक चीजें होती है उसको जो क्वेश्चन में खासकर जो पूछी जाती है टेस्ट वगैरह में, जो भी उसकी नॉलेज के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बता करके, ठीक है। फिर आप क्या किया करो कि अप्रोच कराया करो जो भी सीनियर से, प्रॉपर जो भी टेस्ट जो भी सीनियर उससे पूछना होगा पूछेंगे, बढ़िया से मतलब बढ़िया तरीके से अप्रोच करा दिया करो, उस तरीके से वो अपना टेस्ट अच्छे से क्लियर भी कर लेगा। और क्लियर करके फिर आपको उसको एस प्लान भी मिल जाएगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहो तो डे 3 के बाद भी आप अप्रोच करा सकते हो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई डे 3 के बाद भी मुझे अप्रोच कराना चाहिए तो आप डे 3 के बाद भी अप्रोच करा सकते हो, ठीक है। बट मेरा तो ये होता है कि मैं डे 1 मतलब डे 2 में करा देती हूँ, फिर एक कब लगता है कि हाँ कराना चाहिए तो डे 3 तक करा करके फिर मतलब उसको उसके बाद फिर उसका टेस्ट वगैरह करा देती हूँ, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि और तरीके से करना चाहिए तो आप उस तरीके से भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये था कि हमें थर्ड पार्टी करानी कब कब चाहिए। देखो सीनियर अप्रोच और थर्ड पार्टी मेरे हिसाब से मैं अलग अलग नहीं समझती हूँ, मुझे तो लगता है कि एक ही चीजें हैं। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में तीसरे इंसान का आ जाना, है ना। तो वो थर्ड पार्टी में होता है। सीनियर्स, हाँ यहाँ पे हम सीनियर अप्रोच में हो जाता है कि भाई इस पास सीनियर से हम बात करा रहे हैं। और एक ये होता है कि हम थर्ड पार्टी हम कराते हैं, मतलब कि मान लो कि हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम में 2 लोग हैं, 3 लोग 4 लोग की टीम है हमारी। तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके डाउट्स को क्लियर कराने के लिए हम क्या बोलते हैं कि अपने टीम में किसी से हम बात करा देंगे, उसको बना देते हैं नर्वस, मतलब कि उसको हम ये बनाते हैं कि ये भी बिजनेस को देख रहे हो सीख रहे हो। और उसको हम बोल देते हैं, उसको एज ए ट्रीट करने के लिए हम बोल देते हैं। तो वो चीजें वो थर्ड पार्टी में भी आ जाती है, तो उस तरीके से भी बहुत यूज करके लोग कराते हैं। अगर आपको ये यहाँ पे काम करता है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं जैसे कि यूपी का हूँ, आपका कोई प्रोस्पेक्ट भी यूपी का है ना, तो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे उसको अच्छे से और क्लियरिटी देना, ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो उसको अगर लोकल का कोई उससे बातचीत करता है तो उसका ट्रस्ट और अच्छे से बिल्ड होता है ना। तो इस तरीके से आप उसका थर्ड पार्टी आप वहाँ पे कराते हैं तो वहाँ पे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा होता है कि जैसे कि हाउस वाइफ है ना, तो कोई हाउस वाइफ आपके साथ सीख रही है, आपकी टीम में कोई हाउस वाइफ है या तो किसी दूसरे टीम में भी है, तो लग रहा है कि भाई थर्ड पार्टी करा सकते हो, तो उसको लगता है कि नहीं, वो इन चीजों को सुनती है, जैसे अपने जैसे किसी को वो सुनता है ना कोई भी प्रोस्पेक्ट, तो उसको और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छे, जब ये कर सकता है मेरे जैसे हो करके तो डेफिनेटली मैं भी कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोल करके इस तरीके से भी हम थर्ड पार्टी में आपको बताए थे कि इस तरीके से भी करा सकते हैं आप थर्ड पार्टी। इस तरीके से उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको लेकर के थोड़ा सा अपने ऊपर भी भरोसा बनता है, विश्वास बनता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और कोई स्टूडेंट है तो आपकी टीम में कोई स्टूडेंट है तो उससे भी आप ऐसे करके बातचीत करा सकते हो, है ना। तो यहाँ तक कि क्लियर हुआ आप सबको, तो मुझे आप बता सकते हैं। और थोड़ा आपको आवाज भी आ रही होगी पीछे से, बकरी की आवाज आ रही है। मेरे यहाँ बकरी वगैरह है। देखिए इसको माइंड ना करें क्योंकि मेरा घर गांव पड़ता है, ठीक है। मैं गांव से हूँ और
इस टाइम पे मैं गांव पे रह रही हूँ, तो बकरी वगैरह है मेरे यहाँ। चलिए, अच्छी बात है। चलो, अच्छे से क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है, क्लियर है तो। उसके बाद देखो, एक और नेक्स्ट हमारा आता है कि करानी कैसे चाहिए। यार, क्या ही करा जाए। सॉरी। क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल, वो भी है। काऊ भी है हमारे यहाँ। चलिए, ठीक है, मैं आगे ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करती हूँ। देखो, शोर तो रहेगा ही, अब सॉरी उसके लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है। अब क्या ही करें। आप उसको माइंड ना करें, आप ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें, है ना, जो मैं सिखा रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दें आप। ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान दें, उधर जो बैक से आवाज आ रही है उसके ऊपर ध्यान ना दें आप। ठीक है। देखो, उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे करानी चाहिए थर्ड पार्टी। आपने अभी तक जाना कि क्यों करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, अब हम जानते हैं कैसे करानी चाहिए। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करानी चाहिए ये जानना। कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारा जो, जिससे हमारी टीम में जो न्यू लोग आते हैं, है ना, तो उनको पता नहीं होता थर्ड पार्टी करानी कैसे चाहिए, तो क्या करते हैं कि मतलब सीधे प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, फिर डायरेक्टली सीनियर को भी कॉल पे ले लेते हैं, बताते भी नहीं है कि हाँ क्या है कैसा है। बोलते हैं, सर बात कर लीजिए, ऐसे करके। अब वो सीनियर को पता ही नहीं कि भाई इसका नाम क्या है, कितने दिन से वो ट्रेनिंग ले रहा है, क्या चीजें हैं। तो वो बस ऐसे पकड़ा देते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, बस ऐसे बात कर लीजिए। ना सीनियर की वैल्यू करते हैं, ना प्रोस्पेक्ट के बारे में सीनियर को बताते हैं, ना सीनियर का टाइम लेते, बस ऐसे बातचीत करा देते हैं। तो ऐसे नहीं कराना। देखो, आप अगर न्यू हो तो आप इस चीज को खास करके ध्यान में रख लो कि आपको थर्ड पार्टी मतलब करानी कैसी चाहिए, तरीका क्या होता है इसके कराने का। आप करा रहे हो लेकिन आप सही तरीके से नहीं करा रहे हो, तो वहां पे सही रिजल्ट नहीं आप लेके आ सकते हो। ठीक है। तो सही तरीके से कराना बहुत जरूरी है। कराने के साथ साथ सही तरीके से कराना बहुत जरूरी है। तो कई लोगों को तरीका नहीं पता होता है, तो आप उस चीज को जान लो। ठीक है। देखो, थर्ड पार्टी जब सीनियर से आप बात करा रहे हो, किसी भी सीनियर से, चाहे वो नोवा से, किसी से भी बात करा रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो अपने सीनियर से आप देखो, मैं आपको बताई सीनियर। हाँ, प्रॉपर पहले प्रोस्पेक्ट से बात करा से, अपने सीनियर से बात कराने से पहले, से कि मैंने आपको बताया जिससे भी आप बात कराने वाले हो, उस सीनियर को पहले, उस सीनियर को लेकर के अच्छे से उसके प्रोस्पेक्ट को, मतलब चीजों को अच्छे से क्लियर करना, उनके बारे में प्रॉपर उनको बताना है कि सीनियर क्या है, नाम क्या है, कहाँ से है, क्या लेवल कौन सा है। प्रॉपर उनके बारे में अच्छे से उनकी वैल्यू क्रिएट करो अपने सीनियर्स की। ठीक है। जिससे भी आप बात कराने वाले हो, ताकि उसको मन में पहले से इमेज बन जाए कि हाँ ये ऐसे ऐसे हैं, और बढ़िया तरीके से बोलो कि अच्छे से आपको बातचीत करना है, बढ़िया तरीके से आप बात करोगे तो काफी अच्छा भी लगेगा, सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस चीजें भी बहुत सारी सीखने को मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स रहेगा तो आप उनसे प्रॉपर खुल के पूछ सकते हो। वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर भी करेंगे, बहुत अच्छे से मैम क्लियर भी करेंगे। ठीक है। तो जितने अच्छे से आप हाइप क्लियर कर पाओ अपने सीनियर के, उतने अच्छे से आप प्रोस्पेक्टिव को पहले चीजों को सीनियर को लेकर पहले से आप अच्छे से बता दो। ठीक है। तो ये चीज हो गया, पहले उनको बारे में, प्रोस्पेक्ट को पहले सीनियर सीनियर के बारे में अच्छे से बता, बोलो कि मतलब सॉरी बता दो उनको अच्छे तरीके से। ठीक है। जिससे भी आप बात कराने वाले हो। ठीक है। हाँ, उसके बाद आता था सीनियर से समय ले। जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टली फोन करके आपने डायरेक्टली उससे बात करे, तो ऐसा नहीं कराना है, करना है आपने पहले सीनियर से पूछ लो। कई बार देखो सीनियर्स बिजी भी रहते हैं, क्योंकि सीनियर के पास टीम है, जिस टीम है तो प्रॉपर टीम को देखना होता है। कई बार क्या हुआ, क्या पता कोई अप्रोच कर रहे हो, ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हो, क्या पता उस समय पे सीनियर अवेलेबल ना हो कुछ काम का, तो पहले से आप सीनियर से पूछ लो। कि मान लो कि आपने किसी से बात कराई, तो आधे घंटे एक घंटे पहले आप सीनियर से बोल दो कि सर मैं इनसे बात कराने वाला हूँ, आप के पास अगर समय हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है। तो सीनियर का जो भी समय आपको देते हैं, ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग उसको अपने प्रोस्पेक्ट को बता दो कि ये समय मिला है, मैं इस टाइम पे आपकी बात कराऊंगा अपने सीनियर से, और अच्छे से बातचीत करना है, उस समय पे आप रेडी रहना। और देखो, सीनियर्स का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकालेंगे, तो अच्छे से आपने बात करना, उस टाइम पे प्रॉपर आपको रेडी रहना है बातचीत करने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से बोल करके आप सीनियर से पहले बोल करके, अगर सीनियर जो भी समय, मैंने आपको बताया, जो भी समय आपको देते हैं उस समय पे प्रॉपर आप बातचीत करा दिया करो सीनियर से। ठीक है। तो पहले से बातचीत कराने से पहले आपने सीनियर का समय आपने ले लेना है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको कि पहले खुद मतलब ऐसे नॉर्मली बात नहीं करा देनी है, पहले आपने सीनियर से समय ले लेना है, और जो भी समय दो उस समय के अकॉर्डिंग बातचीत करो। कई बार ये ऐसा होता है कि समय तो हम ले लेते हैं, अब प्रोस्पेक्ट भी हमारा बोलता है कि ठीक है मैम, मैं सर मैं बात कर लूंगा, लेकिन कई बार ये होता है कि हम कॉल करते हैं उस समय प्रोस्पेक्ट हमारा कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, बात नहीं हो पा रही है,
और फिर हम भी थोड़ा बहुत लापरवाही कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप अगर लगता है कि भाई जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो बिजी है अभी, तो उसके क्योंकि सीनियर को आपने टाइम दे रखा, तो सीनियर उस टाइम पे वेट करते हैं ना, कोई दूसरा काम हम नहीं करते हैं। मान लो कहीं क्या पता कोई कॉल करना हो, क्या पता किसी से बात करनी, क्या पता कोई अप्रोच ही करनी, तो उस टाइम पे आप उसको होल्ड कर देते हैं सीनियर अपने काम को, और वेट कर रहे होते हैं कि हाँ आप बात कराने वाले हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरा प्रोस्पेक्ट अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सीनियर को मैसेज करके बता दो कि सर या मैम इस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं है, मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको तुरंत मैसेज डालता हूँ या डालती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो सीनियर होंगे उनको जो भी रहेगा उनको हो जाएगा, तो जो भी उनको करना रहेगा उस टाइम पे वो कर सकते हैं उन चीजों को लेकर के, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है आपने, ठीक है। एक और चीज आ जाती है, देखो कई बार ही होता है ना कि, और इस चीज में आपको भी हमें ध्यान में देना चाहिए। मान लो कि हम बात कराने के लिए हमने समय ले लिया, जो भी 10 11 12 जो भी हमने समय ले लिया, और क्या पता हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो जॉब करने वाला है, तो स्टूडेंट है उस टाइम पे वो कॉलेज में है अपने, या तो वो जॉब में है, तो ऐसी कई बार ऐसी जॉब में है जहाँ पे उसको समय नहीं मिल पाता है। कई जगह कई बार ऐसा होता है ना कि जो लोग जॉब करते हैं उनका फोन वहां पे अलाउ नहीं होता लेके जाना, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना है कि क्या क्या पता हमारा प्रोस्पेक्ट अवेलेबल ना हो उस टाइम पे, हमने बोल दिया कि ठीक है मैं बात कराऊंगा, तो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे बातचीत हो पाएगी। तो उसके भी टाइम का आपको ध्यान रखना जरूरी है। उससे पूछ लो कि वो टाइम उसके पास उस टाइम पे वो फ्री है, मतलब उससे पूछ लो कि किस टाइम पे वो प्रॉपर फ्री कंफर्टेबल रहेगा बातचीत करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि अब वो बोल देता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, बट वो मार्केट में होता है, शोर शराबा हो रहा होता है, अपने किसी के दोस्तों के साथ बैठा होता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, उससे मैं आपसे बातचीत कर, तो वहां पे अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है वहां पे। तो उस चीज का खास करके ध्यान दिया करो, ये पहले से उसको बोल दिया करो कि देखो ऐसा ऐसा है, आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से बातचीत करनी है, और आपको एक जगह सीटिंग लेकर के प्रॉपर बैठ जाना है, और बिल्कुल फ्री माइंड से होकर के बात करनी, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपके आसपास में। और उसके टाइम का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, जिस टाइम पे वो फ्री होता है उसके टाइम के अकॉर्डिंग अपने सीनियर से बातचीत चित चित करके उनसे प्रॉपर आप पहले से अगर बता दोगे सर मुझे इस टाइम पे आप बातचीत कराने, तो मे भी सीनियर आपके लिए समय उस टाइम पे मैनेज कर लेते हैं। बहुत सपोर्टिव हमारे सीनियर है, तो उस टाइम पे आपके लिए बिल्कुल समय मैनेज हो जाता है। और पहले से बता दोगे तब, अगर आपने तुरंत बात करें तुरंत बताओगे तो उस समय क्या पता वो फ्री ना हो, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पहले बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने सीनियर्स के भी टाइम को ध्यान में रख करके सीनियर को भी मतलब प्रॉपर पहले उनसे समय लेना है, प्लस आपने प्रोस्पेक्ट के समय के अकॉर्डिंग भी उसको ध्यान रखना है कि उस टाइम पे वो भी फ्री होना चाहिए, है ना। ताकि सही तरीके से जो सीनियर उसको बताना चाह रहे हैं, जो आप उनको उसको जो वैल्यू आप देना चाह रहे हो अपने बिजनेस को लेकर, वो सही तरीके से उसको वैल्यू मिल पाए वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रख करके बातचीत करानी होती है हमने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए हमारा, ठीक है। जैसे कि हम बातचीत करा, तो इस चीज का देखो हम बिजनेस करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके मन में भी वही इमेज होती है कि हाँ ये बिजनेस करता है, तो वो अपने मन में जो भी इमेज बना लेता है। बिजनेसमैन की क्या इमेज होती है कि अच्छे से वो ड्रेसअप में होगा, बढ़िया से रेडी होगा, है ना, और उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बिजनेस जैसे बातचीत करे तो एक ऑफिस में होगा, अच्छा लगेगा, है ना, देख करके। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, वहां पे आपने करा लिया अप्रोच, ठीक है। अगर आप मान लो कि कहीं ऐसे ही घूम रहे हो, घूमते फिरते आपने करा दिया, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बोलते। कई बार ये ऐसा भी हो जाता है ना कि आपके बैकग्राउंड को आप ऐसी चीजों को देख करके वो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव हो जाता है, तो सोचते हैं कि ऐसा कोई गलत ही काम हो रहा है, क्योंकि इंसान रोड पे जा करके मेरी बात करा तो टहल टहल के बात करा, तो ऐसी जगह पे ये बात करा रहा है। अगर आपका खुद का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, मान लो कि आपने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, और बाल वाल सही से नहीं करे, तो मान लो इससे इधर उधर बाल वाल उड़ रहे हैं आपके, आपने कैसे भी बस ऐसे करके करा दिया आपने, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। वो उसको इमेज कहीं ना कहीं अपनी इमेज प्लस सीनियर तो चलो सही तरीके से बात करेगा, बट आपकी इमेज वहां पे खराब हो जाएगी, और वो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट को आप खो दोगे, मतलब लूज हो जाता है प्रोस्पेक्ट हमारा वहीं से। तो इस चीज का आपने खास करके ध्यान देना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा अच्छा कुछ न्यू उसके लिए अलग से खरीद करके ले आओ, जो भी कपड़े हैं, उसको सही तरीके से आप पहनो, सही मतलब सही कपड़ा डालो कि हाँ देखने में लगे कि हाँ ठीक लग रहा है, आप प्रेजेंटेबल लगो वहां पे। बाल वाल अगर आपके हैं सही तरीके से उसको मतलब प्रॉपर सही से करके रख लो, अगर लड़के हैं तो प्रॉपर कंघी वगैरह करके रखो अपने बाल को, मतलब इधर उधर उड़ ना रहे हो, है ना। और इन चीज का खास करके देखो, बैकग्राउंड का भी खास करके ध्यान देना है अपने, कि बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर मान लो कि नॉर्मल है तो दीवार कोई अच्छी प्लेन दीवार है तो प्लेन दीवार के सामने आप करा दो। अगर लग रहा है कि प्लेन दीवार नहीं है, दीवार खराब है, तो वहां पे आप प्रॉपर आप पर्दा यूज कर सकते हैं, पर्दा वहां पे लगा करके पर्दे के पीछे आप बैठ के करा दो, तो इस तरीके से अच्छा एक बैकग्राउंड भी मिल जाएगा इस तरीके से, और सही तरीके से आपकी वैल्यू भी क्रिएट हो जाएगी, प्लस सही से उसकी बातचीत भी वहां पे हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अपने बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना है।
ये प्रॉपर ये चीजें थी कि कैसे करानी चाहिए, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, और चीजों को आपने भी बढ़िया से सीखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को फॉलो करके हमने प्रॉपर सीनियर अप्रोच को करानी होती है, ठीक है। और प्रॉपर मैंने आपको चीजें बताई अच्छे तरीके से। आपको कोई डाउट्स हैं, कोई आपके मन में चल रहा है जो पूछना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया चीज, तो मुझे आप पूछ सकते हो, अभी समय है थोड़ा तो। सब समझ में आ गया आप सबको? मेरी वॉइस आ रही है ना, कि नहीं आ रही है बिल्कुल? अच्छा चलिए। हाँ प्रॉपर इन तरीके से प्रॉपर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके करा सकते हैं। और इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पे आप बातचीत करा रहे हो कोई शोर शराबा, देखो आपने अच्छी बात है कि प्रोस्पेक्ट के चीजों को ध्यान रखा, कि आप उससे बोल दे कि आप शोर शराबा का ध्यान रखना, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड में ये सब चीजें नहीं, लेकिन अपने आप को भी ध्यान रखना कि आप जहाँ पे बातचीत करा रहे हो, अप्रोच करा रहे हो, वहां पे भी कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली के साथ आप बैठे पड़े हो, वहां पे आप बात भी कर रहे हो तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपका भी इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आप शोर शराबे एरिया बना करके बिल्कुल एक अलग से कोई जगह ढूंढ लो जहाँ पे आप अपना काम करो, वहां पे अपने अप्रोच भी आप सही तरीके से करा सकते हो, ठीक है। तो शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इस तरीके से करके आप अच्छी तरीके से सीनियर अप्रोच थर्ड पार्टी आप करा सकते हो, और अपने बिजनेस की जो चीजें को, बिजनेस की वैल्यू को प्रोस्पेक्ट के सामने और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और काम को और अच्छे से हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से करके। तो अच्छे से क्लियर हो गया आपको सीनियर अप्रोच थर्ड पार्टी? चलिए क्लियर हो गया आप सबको। और क्लियर हो गया तो उसको अप्लाई भी करना सही तरीके से, ठीक है। और अप्लाई करके सही से काम करना। देखो सीनियर जो भी सिखाने या तो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, बट आप उसको अप्लाई करोगे तो ही आपका काम भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ट्रेनिंग लेने से होगा, ट्रेनिंग लेकर के उसको अप्लाई भी करना जरूरी होता है। अगर उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तो सारा कुछ सीख कर भी कोई फायदा नहीं है। सीखो प्लस अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो। थोड़ी बहुत गड़बड़ होगा, थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, उस तरीके से ना हो पाए, लेकिन उस चीजों को आप फॉलो करोगे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सही तरीके से होगा, ठीक है। तो मेरा यहीं तक की था मैम, ट्रेनिंग मतलब मेरी यहीं तक की थी। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। सेशन खत्म हो चुका है वैसे भी। जो सीखा उसको अच्छे से अप्लाई करना, बढ़िया तरीके से काम पे लगना, ठीक है। और मैं पहले ही बोल रही हूँ, कल के अचीवमेंट को अच्छे से प्रमोट करना, सब ध्यान रखना, अच्छे से प्रमोट करो, मनीष सर की इंस्टा आईडी फॉलो करवाओ।